हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। दोस्तों, ओटीआर क्या है और आपको इसमें क्यों मतलब रजिस्टर कर लेना चाहिए और क्या इसका प्रोसेस है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जो ओटीआर है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो देखिए इसलिए निकाला गया है कि जैसे भी मतलब स्टेट पीसीएस में जो भी वैकेंसी निकलती हैं और टाइम टू टाइम वैकेंसी जो भी निकलती हैं, तो क्या होता है कि हर अप्लाई करने के लिए उसको बार-बार जो है वही सारी डिटेल्स जो है फिल करनी होती थी। यानी कि बार-बार उसको कोई भी अगर जॉब वैकेंसी आ रही है, तो उसको हर बार अपना जो है पूरी डिटेल्स फिल करनी होती थी, लाइक नेम, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और भी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। तो ये सारी चीज़ों को जो है इस सारी चीज़ों को मतलब प्रोसेस को कम करने के लिए हैं और स्टूडेंट को आसानी हो, उसको बार-बार अपनी ये सारी डिटेल्स ना फिल करनी पड़े। इसीलिए जो है जो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसने ये ओटीआर का सिस्टम निकाला है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको कि एक बार आपको वन टाइम रजिस्टर कर लेना है स्टेट पीसीएस की वेबसाइट पे और उसके बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है स्टेट पीसीएस की, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो आप उसी अपनी ओटीआर की आईडी से जो है आप उसको फिल करेंगे और सारी आपकी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो यानी कि फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंसी मतलब निकलती है बार-बार, तो आपको ये नहीं है कि बार-बार आपको सारी डिटेल फिल मतलब अगेन-अगेन जो है दोबारा फिल करनी है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कैंडिडेट्स को जो है अपनी उसको एक आईडी मतलब जनरेट करके दे दी जाएगी, तो उसको फ्यूचर में अगर वो कोई भी वैकेंसी आती है, तो वो उस आईडी के माध्यम से अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि वेबसाइट पे क्या मेंशन है इसके बारे में। दोस्तों देखिए वेबसाइट पे मेंशन है ई परीक्षा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ई पोर्ट्स। तो देखिए OTR facilitates applicant to store their personal details along with required documents. After registering on this web portal, applicant can apply in government vacancies as published by Uttar Pradesh Public Service Commission just by entering this OTR number on the commission website. यानी कि देखिए स्टूडेंट्स जो भी हैं वो जो है अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी सारी चीज़ें हैं वो डिटेल्स फिल करके उनको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा और फ्यूचर में जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी मतलब जॉब ओपनिंग होंगी, तो वो उसपे उस ओटीआर के माध्यम से अप्लाई कर पाएँगे। और बाकी दोस्तों देखिए बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें मेंशन है कि एप्लीकेंट्स को जो है क्या-क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन दिस पोर्टल इन वेरी ईज़ी प्रोसेस। तो वो मैं भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन आप क जो है कैसे मतलब कर सकते हैं ओटीपी या पासवर्ड से। बाकी जो है एप्लीकेंट कैन ईज़िली अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यानी कि आप अगर आप मान लीजिए कोई डिटेल आपको और ऐड करनी है, तो वो आप जो है इसमें जो है इसके म इस पोर्टल में आसानी से कर सकते हैं। बाकी देखिए डैशबोर्ड आपको एक दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अपलोड एप्लीकेंट कैन अपलोड द फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए मैनेजमेंट एप्लीकेंट कैन मैनेज द डॉक्यूमेंट्स विद मार्किंग ऑफ वेरिफाइड, नॉन वेरिफाइड स्टेटस। यानी कि आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफाइड है या नॉन वेरिफाइड है, वो भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए बेनिफिट्स टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, यानी कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं लाइक स्टेट पीसीएस हो गया या जो भी स्टेट पीसीएस के अंदर अंडर जो है अलग-अलग गवर्नमेंट विभाग आते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि उनका जो ज़्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो कम हो जाएगा। एम्ड एट द देखिए क्या लिखा है, एम्ड एट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, यानी कि पेपरलेस गवर्नेंस, आप उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा। And it reduces the administrative overhead by minimizing the use of paper and curtailing the verification process। यानी कि आप यहाँ पे ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, तो विभाग को जो है बार-बार जो है कैंडिडेट्स की प्रोफाइल जो है वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन अ सिंगल क्लिक बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है या विभाग है, तो वो एक क्लिक में उसको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। तो उनके लिए ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं। और भी देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्योर डॉक्यूमेंट गेटवे या रियल टाइम वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स जो है मतलब अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किए हैं, तो वो रजिस्टर कर लीजिए। और बाकी दोस्तों इसका मैं ऑफ़िशियल लिंक आपको दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके दोस्तों आप इस वेबसाइट पे आ जाएँगे।
तो दोस्तों जो मैं लिंक आपको दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको उस पे क्लिक करके आप सीधे इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन ओटीआर, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस जो है दिया हुआ है कि किस तरह आपको जो है इसमें रजिस्टर करना है। तो देखिए फाइल योर डिटेल्स अंडर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ऑल एस्टेरिक फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी जितने भी ये स्टार वाली फील्ड है वो सारी मैंडेटरी है, वो डिटेल्स आपको फिल करनी ही करनी है। और उसके बाद देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है लॉगिन करेंगे आप पोर्टल पे, फिर अपनी सारी जो डिटेल्स वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको डैशबोर्ड आपका दिखा दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें मेंशन है कि एनी एप्लीकेंट कैन सबमिट हिज हर डिटेल्स थ्रू ई फॉर्म और थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड अगेंस्ट एनी पोस्ट, यानी कि अगर आपने पास्ट में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप वहाँ से भी अपनी डिटेल्स फेच कर सकते हैं। और देखिए बाकी दोस्तों ओटीआर थ्रू ई फॉर्म, तो अगर आपको ई फॉर्म के ज़रिए जो है फिल करना है, जो कि देखिए राइट साइड में दिया हुआ है थ्रू ई फॉर्म, तो इसमें देखिए आपको क्या-क्या चीज़ लगेंगी। तो देखिए एप्लीकेंट्स का ईमेल एंड मोबाइल नंबर लगेगा, साथ ही साथ जो है एप्लीकेंट्स नेम, जेंडर कैटेगरी, मदर्स नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे एंड उसके बाद आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको डैशबोर्ड दे दिया जाएगा। सो दोस्तों देखिए जो ई फॉर्म है थ्रू ई फॉर्म, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना वेरीफ़ाई करेंगे ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो आपके पास जो है एक ओटीपी आएगा, तो वहाँ से आप जो है वेरीफ़ाई कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए दोस्तों प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स फॉर ओटीआर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि जब आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है आधार नंबर डालना है और आधार नंबर जो है वो आपको लास्ट की 6 डिजिट डालनी है खाली। यानी कि आपको अपना पूरा आधार नंबर नहीं डालना है, खाली आधार नंबर की लास्ट की 6 डिजिट एंटर करनी है। एंड उसके बाद देखिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, लाइक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड फिर डोमिसाइल आपका एंड फिर होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, ज़िला कौन-सा है एंड कैटेगरी कौन-सी है। एंड उसके बाद देखिए फादर्स की डिटेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और उसके बाद मदर्स की आपकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड उसके बाद देखिए आपको अपना हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, किस यानी बोर्ड से आपने किया है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई से। एंड उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन कोड ये जो दिया है आपका राइट साइड में, ये आपको यहाँ पे फिल करके और रजिस्टर कर लेना है। तो दोस्तों ये था इस ओटीआर में रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाएगा, उससे आप लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है उसको वेरीफ़ाई कर लीजिएगा और उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा और ओटीआर की आपको आईडी दे दी जाएगी, जिससे कि फ्यूचर में आपको जो है यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भरना होगा, तो आप उस ओटीआर आईडी से फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस और पूरी जानकारी इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी इसमें रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इससे काफ़ी आसानी होगी आपको, जो भी वैकेंसी निकलती हैं स्टेट पीसीएस की, तो उसमें अप्लाई करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, आपको बार-बार अपनी सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।